छात्रों, मैं अभी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत प्रोसेस कॉस्टिंग को बतलाने जा रहा हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग प्रक्रिया लागत विधि। प्रक्रिया आप समझते हैं कि किसी एक संपूर्ण वस्तु के निर्माण जो होता है उससे पहले वह कई भागों में, जिसको कि हम प्रोसेस बोलते हैं, बंटकर वो अंतिम रूप लेता है। एक सिंपल लेमैन की तरह मैं बता रहा हूँ। जैसे आप कोई मकान बनाता है तो फाउंडेशन, फिर उसका लिंटर, रूफ कास्टिंग, फिनिशिंग वगैरह। आप मिठाई बनता है तो आप देखते हैं कि पहले रॉ मटेरियल के रूप में बेसन, मैदा, घी, चीनी वगैरह, उसके बाद उसको तैयार मैंने सान वगैरह तैयार करके उसको जो है सो छांका जाता है, बनाया जाता है, फिर उसको चाशनी में डाला जाता है। ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे, जलेबी वगैरह बनाते हुए। बेसन सानना एक प्रक्रिया हुआ। फिर उसको, ये एक सिंपल भाषा है, इस कॉस्ट भाषा में बोलते बिल्कुल लेमैन की तरह मैं इस बात को बताया। तो हम ऐसे ये बोलेंगे कि श्रम विभाजन किसी कार्य को संपूर्ण करने में उसको कई खंडों में बांटकर पूरा करते हैं, और अलग अलग खंड एक प्रक्रिया कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया लागत उस विधि को कहते हैं जहाँ किसी वस्तु को अंतिम निर्माण की स्थिति में लाने से पहले कई प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है। जैसे मैंने पूर्व की तरह बताया, सामान्य तौर से कोई चीज़, आप इसका अच्छा उदाहरण बिहार में एक रिफाइनरी का नाम सुना होगा जो बेगूसराय में है। रिफाइनरी क्या है? वो तेल का शुद्धिकरण करता है, क्योंकि जो ऑयल, पेट्रोल, डीजल, मोबिल हम लोग यूज़ करते हैं वो उस रूप में हमें नहीं प्राप्त होता है। खनिज में उसमें मिलता है, वो दूसरे रूप में रहता है जिसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। उसी क्रूड ऑयल को फिर उसको निकाल के तैयार करके भेजा जाता है रिफाइनरी के लिए। रिफाइनरी के बाद वो फिनिशिंग होता है और तब आप यूटिलाइज हम लोग करते हैं। तो प्रोसेस की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जैसे कि ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस। हम 3 प्रोसेस को बांटते हैं किसी कार्य को। तो ए प्रोसेस जो कि बिगिनर है, उसमें उससे सारे खर्चे को डाला जाता है। उस खर्चे के बाद जो टोटल उसका कॉस्ट होता है वो बी में चला जाता है। या हम ऐसे कहेंगे कि ए का जो तैयार माल है, फिनिश्ड गुड्स है, वो दूसरे प्रोसेस यानी बी प्रोसेस का रॉ मटेरियल होता है। फिर बी प्रोसेस में उनको ए का कॉस्ट प्लस बी का जो अपना कॉस्ट है उनको लिखा जाता है। वह तत्पश्चात टोटल होकर फिर वो सी प्रोसेस में चला जाता है, अर्थात बी का फिनिश्ड सी प्रोसेस का रॉ मटेरियल हो जाता है। ए का फिनिश प्रोडक्ट बिकेम्स रॉ मटेरियल ऑफ बी,
and finished product of B becomes raw material of C। और C में जो खर्चा होता है वो सारे खर्चों को करने के बाद उसको फिनिश्ड स्टॉक में रखा जाता है, जहाँ की कुछ और खर्चे करके उसको सेल करने के योग्य बनाए जाते हैं। तो अब इसमें जैसे कि ये चलता है, आप देखते हैं कि तेल की जैसा उदाहरण हमने दिया कि तेल के जो है उद्योग में चलता है। आप चीनी जो बनता है गन्ना उद्योग में चलता है। फिर आपको रासायनिक में जाता है, रासायनिक उद्योग में जाता है, रंग रोगन में जाता है। इस तरह से कई एक हैं कि उसमें ये प्रोसेस को अपनाया जाता है। अब आपको बता दूं कि इसका अकाउंट जो बनता है उस अकाउंट में हम दो भाग बांटते हैं। उसमें जो कॉलम बनाएंगे पहले दो भाग में बांट देंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड जिसको कहते हैं, और उसमें पार्टिकुलर्स, फिर कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट डेबिट साइड में आएगा। यानी डेबिट साइड में 3 कॉलम हुए, पर्टिकुलर, कॉस्ट पर यूनिट या पर टन जो रहे, टोटल कॉस्ट। फिर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर टन या पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। ये इसका प्रारूप होगा। सबसे पहले डेबिट में ओपनिंग यानी रॉ मटेरियल लिखेंगे, परचेज, फिर लेबर या जो और एक्सपेंसेस दिया रहेगा उनको डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद इनको टोटल करके यह क्रेडिट साइड में लिखेंगे और वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट इतना, टोटल इतना, और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बी में। फिर बी के डेबिट साइड में आएगा पहले कॉस्ट ऑफ ए जो आया, उसके बाद बी का अपना जो एक्सपेंडिचर है सो। क्रेडिट साइड में कभी कभी कुछ दिया रहता है कि स्क्रैप बेचा, वेस्टेज हुआ, बाय प्रोडक्ट सेल किया, तो जो यदि रहेगा जिस प्रोसेस में उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तत्पश्चात जो है बैलेंस जो गिरेगा क्रेडिट साइड में वो टोटल कॉस्ट ऑफ बी हो जाएगा, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोसेस सी में। प्रोसेस सी में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोसेस सी में ए का कॉस्ट प्लस बी का कॉस्ट आया सी में, और फिर सी में अपना जो एक्सपेंसेज होगा वो जोड़ते हुए टोटल कॉस्ट निकलेगा। और अगर यूनिट में दिया हुआ है, पर टन में दिया हुआ है, तो उससे डिवीज़न करते जाएंगे तो एक का निकलते चलाएगा, या एक का दिया हुआ तो उससे टोटल का निकल जाएगा। इस तरह से फिर टोटल कॉस्ट फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। इस तरह यह प्रोसेस होता है। ए से बी में जाएगा, जैसे प्रोसेस 1, 2, 3 लिखा रहता है, या बहुत जगह रिफाइनिंग प्रोसेस है। फिर प्रोसेस जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस और फिनिश प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, फिनिश प्रोसेस। तो शुरू में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो खर्चा है वो आएगा, उस खर्चे को टोटल को ट्रांसफ़र करेंगे रिफाइनिंग में, रिफाइनरी में, और फिर रिफाइनिंग में जो टोटल खर्चा आएगा उससे आप डाल देंगे फिनिशिंग में। फिनिशिंग में जो हो गया सब आ गया तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कुछ खर्चे ऐसे दिए रहेंगे जिनको कि आपको बांटना होगा, उसका दिया रहेगा एपोर्शन करने का, कि इस तरह से एपोर्शन करेंगे 3:2:1। तो कोई खर्चा दिया हुआ जिसको एपोर्शन करना है 3:2:1, यानी 3 + 1 3/6, 2/6, 1/6, इट मीन्स 1/2, 1/3, 1/6। तो उस खर्चे का 1/2 प्रोसेस ए में आएगा, 1/3 बी में आएगा, 1/6 सी में जाएगा। इस तरह से सिंपली इसको हम लोग बनाते हैं। अब कभी कभी आगे हिसाब में वेस्टेज के बारे में दिया रहता है। तो एक तो होता है कि कोई चीज़ बनाने में वेस्टेज तो होता है, तो वेस्टेज होता है जिसको कि नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं।
और कुछ वेस्टेज ऐसे होता है जिसके कि जितना है उससे एबव हो जाता है, जितना एक्सपेक्ट किए हुए हैं उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम लोग एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वेस्टेज नहीं हो गया और मेहनत किया ऐसे ने, इफ़िशेंसी डेवलप कर गया तो वो कुछ बढ़ गया, तो इफ़िशेंसी या इफ़ेक्टिवनेस भी बोलते हैं, तो इस तरह भी आते हैं। फिर एक फेज आता है कि कुछ एक्सपेंसेस ज्वाइंट एक्सपेंसेस दिए रहेंगे और उसके बाद ABC 3 प्रोसेस है। तो ज्वाइंट ABC में अपना तीनों का खर्चा तो दिया ही हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट एक्सपेंसेस को एपोर्शन करना, बांटना। तो ABC है और ज्वाइंट एक्सपेंसेस है। तो ज्वाइंट एक्सपेंसेस में कितना भाग A का है, कितना भाग B का है, कितना भाग C का है, कुछ न कुछ बेस दिया हुआ रहता है हिसाब में। तो सबसे पहले आप ज्वाइंट एक्सपेंसेस को जो क्लू दिया हुआ है उससे आप उसको निकाल लें। जैसे मान लें 2 ही है, सिंपली समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, 2 है तो 2 में एक के बारे में किसी तरह से पता था कि इसका टोटल कॉस्ट इतना है और टोटल कॉस्ट A का 100 रुपया है और उसमें अपना सेपरेट उसका एक्सपेंसेस जो है वो 80 रुपया है। तो मतलब 100 रुपया कैसे पूरा, तो 20 रुपया ज्वाइंट एक्सपेंसेस में है। तो जब ज्वाइंट एक्सपेंसेस में A का एक्सपेंसेस 20 रुपया निकल गया तो बाकी जो भी एक्सपेंसेस बच गया ज्वाइंट एक्सपेंसेस में वो B का होगा। तो इस तरह से क्लू करके घटा के आप निकालेंगे तो वो उसमें आएगा। थैंक यू।